प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया संत तिमोथी एवं तीतुस का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह ईसा में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा होती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिके में विद्यमान था और मुझे विश्वास है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 9 तक से लिया गया है। वचन कहता है, इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस घर नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज हम सभी मिलकर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तो एक विकट समस्या उत्पन्न हुई कि किस प्रकार इतने सारे लोगों के लिए जो विभिन्न धर्मावलंबी, भाषाभाषी, रंग, संस्कृति, वेशभूषा और खान पान के लिए संविधान बनाया जाए। इसी समस्या को लेकर जब टीम महात्मा गांधी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, क्या तुम इस गली के आखिरी व्यक्ति को देखते हो? जब तुम्हारा संविधान उसकी आवश्यकता को पूरी करता है तो आगे बढ़ने से कतई मत हिचकिचाओ। इस प्रकार संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए एवं 26 जनवरी 1950 को यह हमारे देश भारत के लिए लागू किया गया। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि यीशु 72 शिष्यों को नियुक्त कर दो दो करके भेजते हैं। लेकिन यदि हम विचार करें तो ऐसा लगता है कि जब यीशु को लोगों ने शैतान और पागल कहा था तो उनके घर तक जाने की उन्हें क्या आवश्यकता थी। यहाँ तक कि उनकी माता और चचेरे भाई बहनों से भी कहा गया था कि यीशु पागल हो गए हैं।
मरियम अपने बेटे को 30 वर्षों से जानती थी, परंतु चारों दिशाओं में लोग यही कहते फिरते थे कि वे पागल हो गए हैं। तो यीशु की माँ और उनके भाई उन्हें लाने के लिए जाते हैं। कैसी दुर्दशा! जो ईश्वर का राज्य का अर्थात भाईचारा, प्रेम, शांति, एकता और अच्छाई आदि का प्रचार करते हैं, वे पागल कहलाते हैं। दरअसल पागल तो वे हैं जो अपनी अंतःकरण को कठोर बनाते हैं, ईश्वर की वाणी सुनने और उन पर आचरण करने से कतराते हैं। और आज माता कलीसिया संत तीतुस और तिमोथी का पर्व मनाती है, जिनमें सुसमाचार प्रचार के लिए अथक उत्साह था और मैत्रीता झलकती थी, परंतु मानवीय प्रवृत्ति के अनुरूप इन्हें झगड़ा और भय का सामना करना पड़ा था, जिसे उन्होंने कलीसिया की मदद से कर पाया था। इसीलिए संत पौलुस तिमोथी को उत्साहित करते हुए कहते हैं, तुम हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव ना करो, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। स्वयं सुसमाचार के लिए कष्ट सहते हुए पौलुस ने उनका साहस बढ़ाया था। उसी तरह जब हम विश्वासियों को कष्ट सहते देखते हैं तो हम आशा और साहस पाते हैं। इसी साहस को पाने के लिए ख्रिस्तीय प्रार्थना में एक साथ एकत्रित होते हैं, ताकि वे अंत तक विश्वासी बने रहें। संतों और लोगों का साक्ष्य हमें हमारी विपत्तियों की घड़ी में नैतिक रूप से सजग रखता है। अतः आइए हम एक साथ अपने विश्वास को प्रकट करें।